हेलो फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम हॉस्पिटल वायरिंग कनेक्शन सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह हॉस्पिटल वायरिंग कनेक्शन किया जाता है और किस तरह हॉस्पिटल वायरिंग में फैन रेगुलेटर का कनेक्शन कर जो लाइट की ब्राइटनेस होती है उसे कम या ज्यादा किया जाता है। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, कनेक्शन की वर्किंग क्या होने वाली है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो बल्ब कनेक्ट किए गए हैं। जो एक बल्ब है वो हमारा मेन बल्ब है और जो दूसरा बल्ब है ये बेसिकली किसी पेशेंट के बेड के पास लगा हुआ है। तो जब हमें दोनों लाइट को ऑन करना होता है फुल ब्राइटनेस के साथ, तो भी हम कर सकते हैं। यदि हमें एक लाइट को, जो मेन लाइट को ऑन करना होता है, तो मेन लाइट को भी कर सकते हैं। पेशेंट की लाइट ऑफ हो जाएगी। और जब हमें दोनों लाइट की ब्राइटनेस कम चाहिए हो, दैट मीन्स डिम लाइट चाहिए हो, तो उस कंडीशन में किस तरह कनेक्शन वर्क करेगा यह भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस कनेक्शन के लिए जो स्विच यूज होने वाला है, जो पहला और मेन स्विच होगा वो सिंगल वे स्विच होगा और जो बेड के पास लगाया जाएगा वो हमारे पास डबल वे स्विच होगा। इस स्विच की वर्किंग क्या होती है, टू वे की जब बीच में हम लोड कनेक्ट करते हैं, जब स्विच की पोजीशन इस तरह से होती है तो इसका कनेक्शन यहाँ पे होता है, इसकी पोजीशन यहाँ पे, तो इसका कनेक्शन यहाँ पे होता है। चलिए हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे दोनों बल्ब को ग्लो होने के लिए लाइव और न्यूट्रल की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हम दोनों बल्ब में दो वायर को कनेक्ट कर देते हैं, एक लाइव के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। इसमें यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2 पॉइंट दिए गए हैं। चलिए हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, दो वायर दोनों में कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हमने सिंपली दोनों बल्ब में दो वायर कनेक्ट कर दिए, एक लाइव के लिए और एक न्यूट्रल के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पहले बल्ब का लाइव वाला वायर है या फेज वाला वायर है, इस फेज वाले वायर को हमें, जो हमारा सिंगल वे स्विच है या जो मेन स्विच हम कह सकते हैं, इसे स्विच के टॉप में कनेक्ट करना है। चलिए हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसकी वर्किंग भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल वे स्विच के टॉप में कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो सप्लाई आएगी वह इस बल्ब में आ जाएगी और ये क्या करना है, जो दूसरे बल्ब का जो एक वायर बचा हुआ है हमारे पास, जो लाइव वाला वायर है, इस दूसरे वाले बल्ब का जो लाइव वाला वायर है, इसे भी हमें इस बल्ब होल्डर के अंदर की तरफ कनेक्ट कर देना है। क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वर्किंग होगी हम समझने वाले। तो चलिए इस वायर को भी अभी हम इस बल्ब होल्डर के अंदर की तरफ कर लेते हैं और जहां पर हमने फेस को या लाइव को कनेक्ट किया है, इसे भी हमें वहीं पर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे हमें फेस वाली पोजीशन में अभी कनेक्ट कर देना है, जहां पर हमने फेस को कनेक्ट किया था। आप वायर को अच्छे से ट्विस्ट करके ही कनेक्शन करें, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो बल्ब होल्डर में शॉर्टिंग हो सकती है। इसलिए आप पहले अच्छे से उसे ट्विस्ट कर ले, उसके बाद ही आप उसमें कनेक्शन अच्छे से करें। चलिए हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने जो लाइव वाला वायर था यहाँ पे दोनों को अच्छे से टाइट कर लिया है, देखिए आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड बल्ब का जो दूसरा वाला वायर है, जहां पे हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है, इसे हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड स्विच है, टू वे स्विच है, इस टू वे स्विच के सेंटर में इसे हमें कनेक्ट कर देना है। किस तरह हमें सप्लाई कनेक्ट करना होगा, किस तरह फैन रेगुलेटर का कनेक्शन होगा, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो देखिए दूसरा वाला जो बल्ब है उसका फेज वाला वायर हमें कहाँ से मिलेगा, तो फेज वाला वायर जो है वो सिंगल, जो पहला वाला बल्ब है वहां पे कनेक्ट किया है और दूसरे बल्ब को हमने टू वे स्विच के सेंटर में कनेक्ट कर दिया है। अब ये आप देख सकते हैं, इसका जो पहले वाले बल्ब का न्यूट्रल वाला वायर है, या हम कह सकते हैं दूसरा येलो वाला वायर है, इसे हमें इस टू वे स्विच के टॉप में कनेक्ट करना है। देखिए इसे हमें इसके टू वे स्विच के टॉप में कनेक्ट करना है, तो हम इसे टॉप में कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है, जस्ट इस पहले वाला स्विच का जो न्यूट्रल वाला वायर उसे यहाँ पे कनेक्ट किया, दूसरे वाला स्विच का सेंटर में कनेक्ट किया है। अब हमें क्या करना है, इस फैन रेगुलेटर का कनेक्शन समझना है, इस डीमर का कनेक्शन समझना है, किस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा। बेसिकली क्या होता है, ये दो वायर होते हैं जिन्हें हमें सीरीज में कनेक्ट करना होता है। फैन रेगुलेटर में रेजिस्टेंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो दोनों हमारे पास फैन रेगुलेटर के जो दो वायर है, दोनों को हमें क्या करना है, एक को इस टू वे स्विच के बॉटम वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे हम टू वे स्विच के बॉटम वाले पॉइंट में फैन रेगुलेटर का जो वायर है उसे यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। चलिए फैन रेगुलेटर का एक वायर हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो गया और जो दूसरा वाला वायर है, इस वायर को हमें इस सिंगल वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। चलिए इसे हम नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है, हमें सप्लाई कहाँ पे देना है, लाइव कहाँ देना है और न्यूट्रल कहाँ पे देना है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग समझ लेते हैं, न्यूट्रल हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है।
तो चलिए सबसे पहले हम इस न्यूट्रल की वायरिंग समझ लेते हैं, जो कि हमारे पास एमसीबी से आ रहा है। तो इससे हमें क्या करना है, पहले वाला जो बल्ब होल्डर है जहां पे हमने येलो वाला वायर को कनेक्ट किया था उसी में इसे हमें कनेक्ट कर देना है, या लूप कर देना है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए जो मेन न्यूट्रल वाला वायर आ रहा है इसे हमने यहाँ पे येलो वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, किस तरह न्यूट्रल मिलेगा, किस तरह लाइव मिलेगा, किस तरह हमारे बल्ब ग्लो होगी। जस्ट हमने क्या किया है, न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है और इस बल्ब के न्यूट्रल को इस 2 स्विच के टॉप में कनेक्ट किया है और इस बल्ब के न्यूट्रल को बोर्ड हमने सेंटर या लोड वाले पॉइंट में कनेक्ट किया है और यहाँ से फेज वाले वायर को हमने दोनों बल्ब में लूपिंग कर दिया और सिंगल वे स्विच के टॉप में कनेक्ट किया। चलिए अब हमें लाइव या फेज को कहाँ पे कनेक्ट करना है हम समझ लेते हैं। बेसिकली जो हमारा सिंगल वे स्विच है इसका जो लोड जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है जहां पर हमने फैन रेगुलेटर को कनेक्ट किया था, तो इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। किस तरह इसकी वर्किंग होगी यह भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए इसे हम यहाँ पर अभी कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ। आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कनेक्शन की वर्किंग किस तरह से हो रही है, किस तरह हमारी लाइट ऑन ऑफ हो रही है, किस तरह डिम हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क कर रहा है। सपोज कोई पर्सन यहाँ पे आया इस रूम में और उसने इस मेन स्विच को ऑन किया। जैसे ही वो मेन स्विच को ऑन करेगा तो हमारी दोनों लाइट फुल ब्राइटनेस के साथ ऑन होगी। देखिए अभी हमारी दोनों लाइट फुल ब्राइटनेस के साथ ऑन हुई। अब सपोज यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे इस लाइट को नहीं ऑन करना है तो पेशेंट उसके पास में लगे हुए स्विच से इस लाइट को ऑफ कर देगा। देखिए इस लाइट को उसने ऑफ कर दिया है। अब सिर्फ हमारी मेन लाइट चल रही है। अब यदि हम चाहते हैं कि दोनों लाइट डिम जले, दैट मीन्स फुल ब्राइटनेस के साथ नहीं जले, तो हम क्या करेंगे, इसे ऑफ कर देंगे। देखिए इसे ऑफ कर दिया तो हमारी जो लाइट है दोनों डिम जल रही है। अब हमें जितनी ब्राइटनेस चाहिए उसे इस फैन रेगुलेटर की सहायता से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। यदि हमें इसे ऑन करना ऑफ, देखिए अभी हम सबसे लोवेस्ट ब्राइटनेस के साथ ऑन हो रही है। फुल ब्राइटनेस के साथ भी हम इसे इस फैन रेगुलेटर के साथ इसका रेजिस्टेंस कंट्रोल करके ऑन कर सकते हैं। जब हमारी इस कंडीशन होगी तो हमारे जो बल्ब जलेंगे वो सीरीज में ग्लो हो गए। देखिए किस तरह वर्क करेगा ये भी हम सीखेंगे। एक बार फिर से प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने कोई पेशेंट आया, कोई पर्सन आया, यहाँ से इसे ऑन किया, दोनों लाइट फुल ब्राइटनेस के साथ। पेशेंट चाहेगा तो इसे ऑफ कर देगा और यदि हमें दोनों लाइट ब्राइटनेस फुल कम ब्राइटनेस के साथ चाहिए तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा कनेक्शन वर्क करेगा। चलिए अब कनेक्शन किस तरह काम कर रहा है यह समझ लेते हैं। देखिए किस तरह कनेक्शन वर्क कर रहा है। सपोज कोई पर्सन यहाँ से आया और उसने मेन स्विच को ऑन किया। जैसे ही मेन स्विच को ऑन करता है दोनों लाइट ऑन होना चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ से जो फेज आया है वो यहाँ से इस बल्ब को मिलेगा, यहाँ से इस बल्ब को मिलेगा। ठीक है, दोनों बल्ब में अभी फेज आ रहा है। अभी इसकी पोजीशन कैसी है, इसकी पोजीशन इस तरह से है। दैट मीन्स यह ऑफ कंडीशन में, इसका कनेक्शन यहाँ से होगा। ठीक है, अब हमने न्यूट्रल क्या किया है, न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ पे दिया है और इसमें हमने ऊपर की तरफ दिया है। तो जब ये स्विच ऑफ रहेगा तो यहाँ से न्यूट्रल इससे मिल जाएगा और ये न्यूट्रल इससे डायरेक्ट मिल रहा है। तो जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमारे दोनों लाइट जो होंगे फुल ब्राइटनेस के साथ ऑन हो गए। अब हम क्या करते हैं, सपोज इसे हम ऑफ कर देते हैं। इसे ऑफ करने की कंडीशन में यह लाइट ऑफ हो जाएगी, यह ऑन रहेगी क्योंकि इसे न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है और फेज यहाँ से मिल जाएगा। अब इस बल्ब को भी फेज तो मिल रहा है बट न्यूट्रल इसे नहीं मिलेगा क्योंकि इसका कनेक्शन नीचे की तरफ हो गया है। तो यहाँ पे इसे न्यूट्रल नहीं मिलने वाला है। अब हम क्या करते हैं, यदि इसे भी हम ऑफ कर देते हैं, इसे हम ऑफ करते तो हमारी लाइट जो होगी वह डिमर के द्वारा जो होगी डिम लाइट ग्लो होगी। किस तरह होगी चलिए हम समझ लेते हैं। बेसिकली इस कनेक्शन में हमारे जो दोनों बल्ब जलेंगे सीरीज में ग्लो होगा। देखिए इसे हमने ऑफ कर दिया है तो यहाँ से दोनों बल्ब में अब फेज नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों में फेज नहीं मिल रहे हैं। क्या होगा, फेज हमारा यहाँ से आया और यहाँ से हमने क्या फैन रेगुलेटर कनेक्ट किया, इससे फैन रेगुलेटर से यहाँ पे कनेक्ट किया है। इसका कनेक्शन नीचे की तरफ है तो फेज हमारा फैन रेगुलेटर के द्वारा यहाँ से यहाँ पर जाएगा। यहाँ से इसका कनेक्शन सीरीज में कॉइल से होता हुआ इस बल्ब में आएगा। दोनों बल्ब में फेज अभी घूम रहे हैं और जो न्यूट्रल हमने यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है तो यह सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा और इसकी जो ब्राइटनेस होगी हम इस फैन रेगुलेटर के द्वारा कम या ज्यादा कर सकते हैं। सो आई होप आपको कनेक्शन समझ में आया हो। कनेक्शन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।